हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही है, हम जो है लुसेंट का पिंक बॉक्स सीरीज चला रहे हैं। ये लुसेंट का पिंक बॉक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, समझते ध्यान से। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री। ठीक है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री किसके काल में कौन से यात्री आए थे विदेशी, वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि निकोलो कोंटी जो आया था भारत, ये कब आया था? तो ये आया था 1420 ईस्वी में। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो यह जो है इटली का रहने वाला था। निकोलो कोंटी इटली का रहने वाला था। 1420 ईस्वी में आया था। लेकिन किसके शासनकाल में आया था? तो आया था देवरा प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवरा प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था। ओके, देन आगे देखते हैं अब्दुल रज्जाक जो है यह फारस का यात्री था। अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था। और यह आया कब था? तो 1442 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवरा द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगर आप लोग देवरा प्रथम और देवरा द्वितीय में अगर कन्फ्यूज होते हैं तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। जैसे निकोलो कोंटी ये तो सीधा याद रहेगा, देवरा प्रथम के शासनकाल में आया था। लेकिन अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवरा द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए, देवरा द्वितीय है ना, दो गो है, लेकिन देवरा द्वितीय। और यहाँ देखिए दो गो जो है ना, रज्जाक रो जो क्वाका को है ना, तो दो गो जो है ना तो द्वितीय, दो गो जो है तो देवरा द्वितीय। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट पकड़ के। ओके, आगे देखते हैं नूनीज जो था ये पुर्तगाली यात्री था। नूनीज पुर्तगाली यात्री था। और यह जो आया था यह आया था 1535 ईस्वी में। कब आया था? 1535 ईस्वी में आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था अच्युत राय के शासनकाल में। कौन? तो नूनीज पुर्तगाली यात्री था, 1535 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ओके, अच्युत राय के। आगे देखते हैं डोमिंग पाइस जो है, डोमिंग पाइस यह पुर्तगाली यात्री, यह भी जो है पुर्तगाली यात्री था। और ये कब आया था? तो 1515 में आया था। 1515 में डोमिंग पाइस आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कौन? तो डोमिंग पाइस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बारबोसा जो है यह भी पुर्तगाली यात्री था। और यह जो है 1515 से 16, 15 और 16 दोनों देता है, 1515 और 16 में आया था। और यह जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। ओके, और पुर्तगाली यात्री था एक, कौन? तो बारबोसा। ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो बारबोसा और डोमिंग पाइस दोनों आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और देखते हैं हम लोग आगे। ओके, आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। और ये जो है लुसेंट का पिंक बॉक्स का लेक्चर नंबर 7 है। ओके, आगे अब देखते हैं ब्राह्मणी वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानेंगे एवं उसके शासन काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद शाह प्रथम ये जो आया था, ये किससे शासन, मतलब ये इसका जो काल था, इसका काल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1358 से 1375 ईस्वी तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा था। मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल रहा था। कब? तो 1358 से 1375 तक। ओके, आगे देखते हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 75 से 78 तक रहा था। 75 से 78 तक इसका शासनकाल रहा था। किसका? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का शासनकाल। ठीक है, तो ये सब जो देख रहे हैं ब्राह्मणी वंश से संबंधित रिलेटिव शासक था। ओके, आगे देखते हैं दाऊद प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका रहा था 78 ईस्वी तक। ठीक है, 78 ईस्वी तक, मतलब 1378 तक जो है ये दाऊद का शासनकाल था। ठीक है, आगे देखते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1378 से 1397 तक। क्या बोले? 1378 से 1397 तक जो है यह रहा था मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल, टाइम पीरियड। ओके, आगे देखते हैं तजाउद्दीन फिरोज का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो यह रहा था 1397 से 1422 तक। 1397 से 1422 तक किसका शासनकाल रहा? तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये जो रहा ये ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल रहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे
सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का जो शासनकाल रहा, टाइम पीरियड, ये 1422 से 1436 तक रहा था। 1422 से 1436 तक किसका टाइम पीरियड रहा था? तो सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का। ठीक है, ये सब जो है ये ब्राह्मणी वंश से संबंधित शासक था, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह, मतलब अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का जो शासनकाल रहा था, यह रहा था 1436 से 1458। 1436 से 1458 तक जो शासनकाल रहा था, ये किसका रहा था? तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का शासनकाल रहा था। ओके, आगे देखते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का जो टाइम पीरियड रहा था, यह रहा था 1463 से 1482। ठीक है, क्या बोले? सफुद्दीन मोहम्मद तृतीय का जो टाइम पीरियड रहा था, तो 1463 से 1482 तक इसका शासनकाल टाइम पीरियड रहा था। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके देन, ये हम देखने वाले हैं राजवंश एवं संस्थापक। बीजापुर जो है किस वंश से संबंधित था? तो यह जो है आदिल शाही वंश था। बीजापुर आदिल शाही वंश था और बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक हुए थे। कौन हुए थे? यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर के संस्थापक था और यह जो है आदिल शाही वंश से रिलेटिव रखता है। ओके, अब देखते हैं अहमदनगर किस वंश से था रिलेटिव था? तो निजाम शाही वंश से था और अहमदनगर के संस्थापक बोलेंगे तो मलिक अहमद हुआ था। ठीक है, अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद था। ओके देन, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ से छूट गया था, इसलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे कि बीजापुर किस वंश से था? तो आदिल शाही वंश से था। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और यूसुफ आदिल शाह जो मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब बीजापुर का जो स्थापना हुआ था, ये 1489 में इसकी स्थापना हुआ था। और अहमदनगर जो कि निजाम शाही वंश से रिलेटिव रखता था और अहमदनगर के संस्थापक जो था ये मलिक अहमद था। और अहमदनगर के अगर ईस्वी की बात बोलेंगे तो 1490 में इसकी स्थापना हुआ था। 1490 में किसकी स्थापना? तो अहमदनगर की स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक मलिक अहमद हुए थे। बरार जो था इमाद शाही वंश से था, इसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इसका स्थापना जो है 1490 में ही हुआ था। 1490 में दो का स्थापना हुआ था, एक हुआ था अहमदनगर का, एक हुआ था बरार का। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं गोलकुंडा जो था ये कुतुब शाही वंश से था और इसके जो संस्थापक हुए थे कुली कुतुब शाह हुए थे। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह हुए थे। ओके देन, इसके जो स्थापना हुआ था 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ओके, अब संस्थापक अमीर अली बरीद हुए थे और इसकी स्थापना की बात बोलेंगे तो 1526 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? तो बीदर की स्थापना 1526 में हुआ था। इसके संस्थापक अमीर अली बरीद हुए थे और बीदर जो है बरीद शाही वंश से रिलेटिव रखता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध था वो देख लेते हैं। जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है मेरा? तो पान खा चल घर। क्या बोले? पान खा चल घर। तो बाबर जो लड़ा था पहला युद्ध मतलब भारत में, तो 1526 में लड़ा था। ठीक है, 1526 में बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था किसके साथ? तो यह लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ जो है 1526 में पहला युद्ध लड़ा था बाबर और ये जो है बाबर जीत गया था, क्योंकि जितना भी युद्ध लड़ा ना बाबर भारत में वो सभी युद्ध ये जीत गया। ओके, तो पान खा चल घर करके आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और खा का मतलब हो गया खानवा का युद्ध, और यह जो है 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय रहा था। इतनी तो जो आप ट्रिक देख रहे हैं ना, सारा युद्ध में जो है बाबर ही विजय रहा था। जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, सब बाबर ही विजय रहा था। ओके, आगे है 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि मैदनी राय और बाबर के बीच हुआ था, बाबर जीत गया था। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था और यह जो है अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय रहा था। ओके, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बाबर जो है एक भी युद्ध हारा नहीं था, सभी युद्ध जीता ही था भारत में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमुख मंत्री एवं विभाग। जैसे कि वकील ए सल्तनत किस विभाग के मंत्री थे?
तो दिल्ली के मलिक नायाब के समान, ठीक है, दिल्ली के मलिक नायाब के समान जो है वकील ए सल्तनत मंत्री थे। ओके, अब देखते हैं वकील ए कुल। वकील ए कुल जो थे ये किस कार्य के लिए मंत्री बने थे? तो मंत्री के कार्यों का निरीक्षण जो करते थे वकील ए कुल करते थे। वकील ए कुल का क्या काम था? तो वकील ए कुल का नाम था मंत्री के कार्यों का निरीक्षण करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ, इससे पहले ये देख लेते हैं अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला जो था ये क्या था? तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था अमीर ए जुमला। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ क्या हुआ करता था? तो यह जो है विदेश नीति एवं दरबारी संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। कौन? तो वजीर ए अशरफ क्या करता था? तो विदेश नीति एवं दरबारी संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करता था? तो वजीर ए अशरफ था, जो एक मंत्री था। ओके, मंत्री का पोस्ट था, विभाग था। ओके, अब देखते हैं नाजिर। नाजिर भी एक मंत्री हुआ करता था और इसका काम क्या होता था? तो अर्थ विभाग से संबंधित ये मंत्री हुआ करता था। अर्थ विभाग से जो भी चीज़ होता है वो सब देख रेख ये करता था नाजिर। और पेशवा, पेशवा का क्या काम था? तो पेशवा का काम था वकील ए सल्तनत का सहायक था। क्या था पेशवा? तो वकील ए सल्तनत का सहायक कौन था? तो यह था पेशवा। ओके, जो एक मंत्री था। आगे देखते हैं कोतवाल। कोतवाल क्या हुआ करता था? तो कोतवाल हुआ करता था नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी को कोतवाल बोला जाता था। ठीक है, कोतवाल क्या हुआ करता था? नगर का पुलिस अधिकारी को, नगर के पुलिस अधिकारी को, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं सांद्र ए जहां। सांद्र ए जहां क्या हुआ करता था? यह जो है न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग के अध्यक्ष हुआ करता था सांद्र ए जहां। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब जो है हम आगे देखते हैं। ओके, अकबर के समकालीन जो शासक थे वो देख लेते हैं, जैसे कि रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो थे अकबर के समय में रानी एलिजाबेथ थे, और एलिजाबेथ का शासनकाल कब से कब रहा था? तो 1558 से 1603 तक रहा था। और अकबर का शासनकाल कब से तक रहा था? तो 1605 तक इसका अकबर का शासनकाल रहा था लास्ट। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल रहा था 1558 से 1603 तक रहा था, मतलब अकबर का समकालीन थी ये। ओके, अब देखते हैं शाह अब्बास। शाह अब्बास का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1588 से 1529 तक शाह अब्बास का शासनकाल रहा था। तो एलिजाबेथ और शाह अब्बास ये जो है अकबर का समकालीन था। ये चीज़ भी आपको याद रखना। अब देखते हैं अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं कि अकबर ने कौन सा कार्य किया था, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बन जाता है दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर? तो वह किया था 1562 में। 1562 में क्या किया था? तो दास प्रथा का अंत किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखिए अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 में जो है अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गया था। ठीक है, 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति कब किया था अकबर? तीर्थ यात्रा कर का समाप्त तो ये 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर के जो समाप्ति किया था वो 1563 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तो 1563 में किया था। जजिया कर कब समाप्त किया था? तो यह किया था 1564 में। जजिया कर 1564 में जो है जोधाबाई के सहयोग से, जोधाबाई तो एक राजपूत घराने की थी, तो जजिया जो हुआ करता था हिंदुओं पे लिए जाने वाला कर हुआ करता था। तो जजिया को समाप्त करने में जोधाबाई का महत्वपूर्ण हाथ रहा था, क्योंकि वो एक हिंदू घराने की थी। ठीक है, तो जोधाबाई अपने बलिदान तो देवे की मुस्लिम से शादी करके, तो वो सोचा कि क्यों ना जब हम अपना बलिदान दे दिए तो क्यों ना अकबर को बोल के जजिया करके समाप्ति करवा दे कर दे। तो ये जो है जजिया करके समाप्ति करने में जोधाबाई का महत्वपूर्ण हाथ रहा था, जो कि 1564 में जजिया कर का समाप्ति कर दिया। ठीक है, जोधाबाई कहने पर अकबर। अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1571 में। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 और राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 में ही किया गया था। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? तो 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब मिली थी? तो वो मिली थी 1578 में। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों
के प्रवेश की अनुमति कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1578 में। मजहर की घोषणा कब किया अकबर ने? तो 1579 में किया था। मजहर की घोषणा 1579 में अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो वह किया था 1582 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। ठीक है। इलाही संबत की शुरुआत कब हुआ था? तो 1583 में हुआ था। इलाही संबत की शुरुआत 1583 और दीन इलाही 1582। दीन इलाही 1582 और इलाही संबत 1583। राजधानी जो बनाया था लाहौर स्थानांतरित जो किया था अकबर, ये कब किया था? तो 1585 में। ठीक है। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया था अकबर? तो 1585 में लाहौर स्थानांतरित किया। तो ये सब जो था महत्वपूर्ण कार्य था अकबर का, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अगर कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो लुसेंट का ये जो है लेक्चर नंबर 7 था। आप लोग 1 से लेकर 6 तक नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। लुसेंट पिंक बॉक्स करके हम वहाँ कर दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ओके। कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ओके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।